वो घुसता तो है, आधा शरीर उसका प्लेटफॉर्म पर और आधा शरीर ट्रेन के अंदर। वो 22 साल का है और गाजीपुर का रहने वाला है। अब उसका दम घुटना शुरू हुआ और आज मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। सरकार कहाँ गलत गई। 2 महीने पहले ही ट्रेन की टिकट फुल हो चुकी थी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये लोग कोई ना पार्टी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, ना कोई मेला अटेंड करने जा रहे हैं, और ना ही कोई ये लोकल ट्रेन है, और ना ही ये कोई लोकल ट्रेन की भीड़ है। ये देश के जवान की भीड़ है, देश की सिपाही की भीड़ है। आने वाले दिनों में ये देश के सिपाही बनेंगे और इनको हमारे भारतीय ट्रेन में जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। बच्चों को, इन स्टूडेंट को गधों की तरह हमारे देश का सिपाही पीटता है, और ये लोग एक सपना लेके निकले हैं, वो सपना जो कल के दिन देश की सेवा करेंगे, देश के लिए सिपाही बनेंगे, और इन सिपाहियों को देश का सिपाही पीट रहा है। ये कहाँ तक जायज है। और सरकार ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, और ये है उनकी ये स्पेशल ट्रेन। और आज मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। सरकार कहाँ गलत गई, रेलवे ने क्या गलत किया, और अगर एक फैसला वो बदल देते तो सारी चीज़ बदल सकती थी। और वो फैसला क्या था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक चीज़, एक एक पैटर्न और एक एक गलतियां और वो एक एक चीज़ जिसके वजह से इन बच्चों को एग्जाम में ट्रेन में लटक लटक के जाना पड़ा और थक हार के एग्जाम को देना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, बस नाम बदला हुआ है, नाम रख लेते हैं रोहित। वो 22 साल का है और गाजीपुर का रहने वाला है। गाजीपुर में वो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है 3 सालों से। 3 सालों से उसने कड़ी मेहनत की है। उस कड़ी मेहनत का जो खर्च है वो उसके बाप ने जमीन बेचकर पूरी की है। साथ में उसकी माँ ने रोज रात रात जग कर उस बच्चे की सेवा की है, उस बच्चे की जरूरतों को पूरा किया है, और आज उसका एग्जाम है। अब उसका एडमिट कार्ड आया एग्जाम से 2 दिन पहले। सेंटर लिखा था लखनऊ, गाजीपुर से उसको लखनऊ जाना है। लखनऊ की दूरी है 300 किलोमीटर गाजीपुर से। उसने ट्रेन में टिकट बुक करने की कोशिश की। 2 महीने पहले ही ट्रेन की टिकट फुल हो चुकी थी। अब उसको टिकट मिलने वाला नहीं था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन था जनरल डिब्बा में बैठ के जाने का। कृपया ध्यान दें, घर से निकला, प्लेटफॉर्म पे पहुंचा गाजीपुर। जाने वाली उसको अभी यहाँ से 9 घंटे लगेंगे सफर करने में। पर आ रही है। उस 9 घंटे के लिए वो ट्रेन में जाता है, जनरल टिकट खरीदता है और सोचता है कि ट्रेन में हम बैठ के पहुंच जाएंगे। ना वो स्लीपर में घुस सकता है, ना वो एसी में घुस सकता है। उसे घुसना है जनरल डिब्बे में। जनरल डिब्बे एक ट्रेन के स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है, एक लास्ट में लगा होता है। पहले वो जाता है स्टार्टिंग की तरफ भागता है, क्योंकि वो वहीं पे खड़ा था, उसको वहां सीट नहीं मिलती है। वापस वो भाग के जाता है पीछे, ट्रेन के पीछे। उसको वहां पे जाता है, वहां घुसने की कोशिश करता है। जब वो उस वक्त घुसने की कोशिश करता है तो ट्रेन के गेट से तो वो घुस ही नहीं पाता है, क्योंकि ट्रेन के गेट पे पहले से ही करीब 50 लोग लटके हुए थे दोनों साइड से। फिर उसके पास ऑप्शन बचता है आपातकालीन खिड़की। वो आपातकालीन खिड़की की तरफ बढ़ता है। आपातकालीन खिड़की में थोड़ी सी उसे जगह दिखती है। अब वो घुसने की उसमें कोशिश करता है। अब सोचो, वो घुसता तो है, आधा शरीर उसका प्लेटफॉर्म पर और आधा शरीर ट्रेन के अंदर। वो लटका हुआ है और उस चक्कर में उसका पानी का बोतल उसके बैग से गिरकर ट्रैक के अंदर चला जाता है। उसने जद्दोजहद करके उसके अंदर तो घुस गया वो, क्योंकि उसे एग्जाम देना था। वो एग्जाम छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसने 3 साल की कड़ी मेहनत की थी। वो घुस गया। घुसने के बाद उसका दम घुटना शुरू हुआ, क्योंकि ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी। 300 किलोमीटर का सफर 8 से 9 घंटे का था। उसने एक पैर पे खड़े होके उस ट्रेन के अंदर खड़ा रहा। कहीं एक जगह सांस लेने की जगह भी नहीं थी, दम घुट रहा था। कईयों की तबीयत खराब हो रही थी। जो देश का जवान जिनकी तबीयत ट्रेन के अंदर खराब हो रही है, आप सोचो क्या स्थिति होगी। अब रोहित को थोड़ी देर प्यास लगती है, क्योंकि वो घर से चल के आया था पानी पी के। रास्ते पर उसने कुछ पानी पिया नहीं। जब उसको प्यास लगती है, इतने थकान के बाद वो पानी पीने के लिए अपने बैग के तरफ देखता है तो बोतल तो ऑलरेडी पहले से नीचे गिर चुका था। अब कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रेन में पानी बेचने वाला घुस नहीं सकता था, क्योंकि पहले से ही गेट पे इतने लोग खड़े थे, और खिड़की से एक बार एंटर होने के बाद खिड़की तक वो पहुंच नहीं पा रहा था।
9 घंटे वो बंदा बिना पानी पिए सेंटर तक पहुंचता। सोचो उतनी गर्मी है, भीषण गर्मी थी, भीषण गर्मी के महीने में उसने 9 घंटे खड़े होके ट्रेन का सफर किया है और वो पहुंचता है लखनऊ, जहां उसका सेंटर था। लखनऊ पहुंचता है वो सुबह पहुंचता है लखनऊ, और उसके बाद क्या, ट्रेन पहुंचती है लेट। अब उसको एग्जाम के बचे हैं 1 घंटे। उस 1 घंटे में वो बंदा पानी पिएगा या कुछ नाश्ता करेगा सुबह का, या सेंटर पे जाएगा? वो बंदा सीधे पहुंच जाता है एग्जाम हॉल में एग्जाम देने। अब आप सोचो, जो बंदा रात भर की पढ़ाई करके और एग्जाम के लिए निकला, पूरी दिन धक्के खाए, रात भर ट्रेन में धक्के खाए, सुबह पहुंचा, पानी भी नहीं है उसको पीने के लिए, वो बंदा किस हालत में होगा? वो क्या एग्जाम दे पाएगा? क्या लगता है वो एग्जाम दे पाएगा? अगर आप एक मार्केट जाते हो गर्मी के समय में और वापसी आते हो तो सीधे आकर बेड पे लेटते हो। वो 9 घंटे की सफर करके वो पहुंचता है एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, और उसे पानी भी नहीं मिलता है, और वो थक हार के वो एग्जाम देता है। वो क्या एग्जाम देगा? जो उसको याद होगा, जो माइंड में होगा, वो भी भूल जाएगा। ये हमारी व्यवस्था है। हम एक बंदे को सीट नहीं दे पा रहे हैं। आपका सीट जो है 2 महीने पहले फुल हो जाता है, और सेंटर और आपका एडमिट कार्ड आता है 2 दिन पहले, और वो भी आप सेंटर कहां से दे रहे हो? लखनऊ। अब वो बंदा गरीब परिवार का है, ठीक है, उसके पास पैसे भी नहीं है कि सेंटर जाके एग्जाम देने का। और ये जो बच्चे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, ये कोई हाई सोसाइटी से नहीं आते हैं, ये एक गरीब परिवार से आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, और उनको ये सुविधा दी जाती है। उसके बाद इन्हें ट्रेन में गधों की तरह आना पड़ता है, गधों की तरह लात खानी पड़ती है, और वो फिर एग्जाम हॉल में पहुंचता थक हार के एग्जाम देने। ये सिर्फ एक रोहित की कहानी नहीं है, ये 29 लाख रोहित की कहानी है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम के लिए 29 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, और उस आवेदन में सिर्फ 32,000 सीटें हैं, अप्रोक्स 33,000 सीटें हैं। आप सोचो कि एक ट्रेन में 75 सीट होती है, या मान लो 84 सीट होती है। उस 84 सीट में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, हर 88 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, और उस एक बच्चों में से 87 बच्चे उसी प्लेटफॉर्म पे उतर जाएंगे वापसी में, और उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और उस एक सीट के लिए इतने धक्के खा के हमें एग्जाम देना पड़ता है, 3 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बंदे को क्यों पीटा जाता है? क्योंकि बंदा एसी में घुस गया, स्लीपर में घुस गया। एक बात बताओ, 3 दिन में एग्जाम कराते हो, 29 लाख बच्चे एक साथ ट्रेवल करेंगे, तो वो बच्चे जो है, और एक दिन में 7 लाख बच्चे ट्रेवल करेंगे। आपके ट्रेन में इतनी जगह है कि एक दिन में 7 लाख बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके? जवाब है नहीं, क्योंकि आपका 2 महीने पहले ही सीट फुल हो जाता है। तो वो बच्चे एसी में या स्लीपर में नहीं घुसेंगे तो कहां घुसेंगे? क्योंकि और उनके घुसने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी ट्रेन में जो है एक जनरल का बोगी आगे होता है, एक पीछे होता है, या कुछ ट्रेन में 2 आगे होता है, 2 पीछे होता है, और हर बोगी में 110 सीटें होगी, तो मोटा मोटी 500 सीटें हुई। और जो हमारे दोस्त, हमारे भाई ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, वो 7 लाख हैं। अगर एक बोगी में 1000 बच्चे भी घुस जाएंगे ना, तो भी उन्हें स्लीपर और एसी में जाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, जो पैसा दे के आया उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो जो सिपाही है, कल सिपाही बनेगा, देश की सेवा करेगा, उनको ट्रेन में सीट कौन देगा? अगर उनका एग्जाम छूट जाता तो 3 साल की कड़ी मेहनत का क्या होता? आप 3 साल की कड़ी मेहनत का हिसाब दोगे? ये 3 साल की कड़ी मेहनत का हिसाब नहीं है, ये टोटल 5 साल की कड़ी मेहनत का हिसाब है। क्यों? क्योंकि 2024 का एग्जाम भी कैंसिल हुआ था, तो उनके बच्चे भी इसमें एग्जाम देने आए थे। और एक बात कि 2024 में आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, और सोचो 2024 में जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ था और जिनकी उम्र का लास्ट ईयर होगा, वो बच्चे तो छूट जाएंगे, वो तो 2026 एग्जाम दे नहीं पाए होंगे। और इसी तरह अगर इस बार भी 2026 में किसी का एग्जाम छूट जाता तो 2028 में एलिजिबल नहीं रहता एग्जाम देने के लिए। तो वो एसी में नहीं घुसेगा, वो स्लीपर में नहीं घुसेगा, वो जर्नल में नहीं जाएगा, तो वो कहां जाएगा? तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई थी और आपके लिए आवाज उठाई गई थी। तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको आपकी आवाज बन के अगले वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।